कचरे के इस नए मैदान में आपका स्वागत है। आग का धधकता गोला, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं, चूंकि इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, ये उस हर चीज को निगल सकता है जो हम इसकी तरफ फेंकें, फिर चाहे वो प्लास्टिक हो या न्यूक्लियर वेस्ट। वैसे भी हम आजकल स्पेस में हर तरह की चीजें लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा कचरा सूरज तक भेजना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसमें कितना खर्च आएगा? किन खतरों से हमारा सामना होगा? और क्या हमारे सौर मंडल के बाहर एक रॉकेट भेजना सूरज पर कुछ भी भेजने से ज्यादा आसान होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम अपना कचरा सूरज पर भेज दें। हमारा ग्रह कचरे से भरता जा रहा है। हां, जिस रफ्तार से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, 2050 तक हमारे मैदानों में 12 अरब टन कचरा पड़ा होगा, यानी 102 माले की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के वजन का 35,000 गुना। बिल्कुल ये अच्छा होगा अगर हम ये सारा कचरा एक रॉकेट में भरकर यहां से रवाना कर सकें, लेकिन इसमें कुछ गंभीर खतरे भी शामिल हैं। जैसे कि क्या होगा अगर धरती के वायुमंडल के अंदर ही हमारे रॉकेट के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और ये सारा कचरा और न्यूक्लियर वेस्ट हम पर बरसने लग जाए। सूरज पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां तक कुछ भी पहुंचाने में बहुत बड़ा खर्च आने वाला है। इसे ऐसे समझते हैं, एक मॉडर्न यूरोपियन रॉकेट आरियान 5 की पेलोड क्षमता 7000 किलोग्राम है और इसे ऑर्बिट में लॉन्च करने का खर्च लगभग 20 करोड़ डॉलर है। तो हमारे ग्रह का केवल 1 साल का कचरा सूरज की तरफ भेजने के लिए ऐसे 16 करोड़ 80 लाख रॉकेटों की जरूरत होगी और कीमत होगी 33 खरब डॉलर। और ये तो इन रॉकेट्स को केवल धरती के ऑर्बिट के बाहर ले जाने की कीमत है। अगर हमें इन्हें धरती के ऑर्बिट से सूरज तक ले जाना है, तो इसके 10 गुना ईंधन की जरूरत होगी। हाँ, हम समझ गए ये बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन ये तो बस समस्या की शुरुआत है। देखिए, धरती सूरज के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है, वो भी सूरज से तिरछी जाने वाली एक दिशा में। तो अगर आप धरती से सीधा सूरज तक एक रॉकेट भेजते हैं, ये रॉकेट उस दिशा में अपनी तिरछी रफ्तार को नहीं खोएगा और इसीलिए ये निशाने से चूक जाएगा। इस रॉकेट को सूरज तक पहुंचाने का इकलौता तरीका यही होगा कि हम किसी तरह रॉकेट की गति को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीमा करते हुए इसे उस तिरछी दिशा में जाने से रोक पाएं। यह कितना पेचीदा काम है, इसे ऐसे समझते हैं, अगर हम रॉकेट की रफ्तार को 12 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ा पाते हैं, तो इसमें सौर मंडल से बाहर निकलने जितना मोमेंटम होगा। इसे और आसान बनाते हैं, सूरज तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड कम करने हैं और सौर मंडल से बाहर जाने के लिए 12 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ाने हैं। यानी सूरज तक पहुंचने में 3 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। यानी अगर किफायत और काम दोनों को देखा जाए, तो सौर मंडल से बाहर जाना बेहतर होगा। यहाँ रॉकेट की रफ्तार कम होगी और फिर थोड़े ईंधन के साथ इंजन को दोबारा रिचार्ज करते हुए रॉकेट और इस पर लदे कचरे को सूरज तक भेजा जा सकता है। अगर हम ये सब आराम से कर पाते हैं और सूरज तक कचरा भेज पाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो भी इसमें बहुत खतरे होने वाले हैं। अब आप पूछेंगे, कैसे खतरे? सबसे पहले तो मान लेते हैं हमारा पहला रॉकेट न्यूक्लियर वेस्ट के साथ लोड हो चुका है और ये बस टेक ऑफ करने ही वाला है कि इसमें विस्फोट हो जाता है। तो अब हमें ढेर सारे न्यूक्लियर कचरे का सामना करना है। लेकिन शायद हमारी किस्मत इससे थोड़ी अच्छी हो और रॉकेट लॉन्च तो आराम से हो जाए, पर फिर ऑर्बिट में जाकर इसमें धमाका हो जाए। यहां सबसे बेहतर हालात ये होंगे कि हम धरती के इर्द गिर्द पहले से ही मौजूद कचरे में कुछ और मलबा जोड़ देंगे और स्पेस के कचरे की समस्या को बढ़ा देंगे। सबसे बुरे हालात ये होंगे कि हजारों टन घरेलू कचरे और न्यूक्लियर ईंधन से भरा रॉकेट फट जाए और ये सारा कचरा हम पर वापस गिर जाए। जो भी हो, ये अच्छा तो नहीं होने वाला। तो फिर क्या इस पूरे काम की तकलीफ हमें उठानी चाहिए? शायद बाहरी समाधान ढूंढने की बजाय हमें इतना कचरा बनने देने पर ही रोक लगा लेनी चाहिए, या हमें बस ये सोचना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है और कचरे का कोई और ठिकाना ज्वालामुखी में ढूंढना चाहिए। ये जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।